चलिए न्यूज 360 में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका से है ये खबर, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार फिर अपने ऐलानों के बौछार से दुनिया को चौंका दिया है। बुधवार को ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों पर अमेरिकी यात्रा पर रोक लगा दी, जो 9 जून से लागू भी हो जाएगा। क्या है पूरा मामला और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. अमेरिका का एक फैसला जिसने दुनिया के नक्शे पर खींच दी है एक नई रेखा। अब न वीजा, न एंट्री, न उम्मीद, सिर्फ सन्नाटा और सस्पेंस में रहेगी दुनिया। न कोई चेतावनी, न कोई मौका, सिर्फ एक ऐलान और कई देशों के लिए दरवाजे हो गए बंद। अब न वीजा लगेगा, न एंट्री की इजाजत, अब न पासपोर्ट की ताकत बची, न वीजा की गारंटी। अमेरिका ने कई देशों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। व्हाइट हाउस से निकले इस आदेश ने दुनिया में हलचल मचा दी है। अब आखिर कौन है यह देश और किस वजह से अमेरिका ने उठाया इतना बड़ा कदम, यह आपको बताते हैं। 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक दिया गया है और 7 अन्य देश पर आंशिक पाबंदी लगाई गई है। यह फैसला 9 जून से लागू हो जाएगा। ट्रंप ने जिन देशों के लोगों की एंट्री बैन की उसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, ऑस्ट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। इन देशों से आने वाला कोई भी शख्स अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएगा। Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed. The list is subject to revision based on whether material improvements are made, and likewise new countries can be added as threats emerge around the world. But we will not allow people to enter our country who wish to do us harm. अमेरिका ने अपने फैसले से एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने अपने फैसले से एक बार फिर अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को जोरदार तरीके से दोहरा दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक ताजा आदेश के तहत 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ये फैसला न केवल इन देशों के नागरिकों के लिए झटका है, बल्कि इससे वैश्विक रिश्तों और यात्रा उद्योग पर भी बड़ा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। दुनिया के अलग अलग 12 देशों पर पूर्ण पाबंदी के साथ साथ जिन 7 देशों पर आंशिक पाबंदी लगाई गई है उसे भी जान लेते हैं। ट्रंप ने 7 अन्य देशों के लोगों को वीजा देने पर भी आंशिक पाबंदियां लगा दी हैं। इन देशों में बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल है। इन देशों से आने वाले लोगों की खास स्क्रीनिंग की जाएगी। उनके वीजा आवेदन को कोई खास शर्तों के तहत जांचा परखा जाएगा। इस कड़ी जांच के बाद ही इन देशों के लोगों को वीजा मिल पाएगा। इसका मतलब है कि इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में दाखिला अब ज्यादा मुश्किल होगा, चाहे वह काम, पढ़ाई या घूमने के मकसद से ही क्यों न हो। व्हाइट हाउस ने इन फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है, जिसमें बताया गया है कि फैसला अवैध नियंत्रण और आतंकी गतिविधियों को रोकने के तहत लिया गया है। अमेरिका का दावा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों की समुचित जांच या वेरिफिकेशन संभव नहीं है, इसीलिए फैसला किया गया है। ट्रंप के इस फैसले में इस बार बैन सिर्फ इमिग्रेंट वीजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई नॉन इमिग्रेंट वीजा भी शामिल किए गए हैं। इस बार ये पाबंदियां इमिग्रेंट वीजा के साथ नॉन इमिग्रेंट वीजा जैसे B1 यानी कि बिजनेस क्लास, B2 यानी कि पर्यटन से संबंधित, F यानी कि स्टूडेंट के लिए, M यानी कि वोकेशनल प्रोग्राम के लिए और J यानी कि एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, इन सभी पर यह आदेश लागू होगा। ट्रंप के इस आदेश को मुस्लिम प्रतिबंध या यात्रा प्रतिबंध के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये सभी देश मुस्लिम बाहुल्य देश। हालांकि ट्रंप और अन्य लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर बैन का बचाव भी किया है। उनका तर्क है कि इसका उद्देश्य देश की रक्षा करना है और यह मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं है। ट्रंप के इस व्यापक यात्रा प्रतिबंधों में कुछ लोगों को छूट भी दी गई है और ऐसे लोग अब भी अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। आखिर क्या शर्तें, इसको जान भी लेते हैं। प्रमुख खेल आयोजनों जैसे कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, ऐसे वीजा धारक जो ईरान में जातीय उत्पीड़न झेल रहे हैं और ईरान के धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, विशेष अप्रवासी वीजा SIV रखने वाले अफगान नागरिक, अमेरिका के कानूनी स्थायी निवासी, वे दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति जिनकी दूसरी नागरिकता किसी ऐसे देश की है जो इस प्रतिबंध सूची में शामिल नहीं। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री ऐसे व्यक्तियों को यात्रा प्रतिबंध से छूट दे सकते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करता हो।
ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने अपने ताबड़तोड़ फैसले से दुनिया को चौंकाया है। इससे पहले भी ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में साल 2017 के दौरान 7 मुस्लिम बहुल देशों इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन के लोगों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया था और इस फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। लेकिन साल 2018 में वहां भी निर्णय ट्रंप प्रशासन के फेवर में आया था। फिलहाल ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि जिन देशों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, अगर उन देशों की स्थिति में सुधार आता है तो प्रतिबंधित देशों की सूची में संशोधन भी किया जा सकता है।